Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलें, हमने अपने इस ग्राफ थ्योरी इस बुक के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो आज हमने ये सब ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। इसकी यहाँ से डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी इज़ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ जी का सब ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है ईच ऑफ हुज वर्टिसेस बिलोंग्स टू वी ऑफ जी। ईच ऑफ हुज वर्टिसेस का मतलब क्या है, ये क्या है, अब सब ग्राफ है, ठीक है। ईच ऑफ हुज वर्टिसेस बिलोंग्स टू वी ऑफ जी, जिसका हर वर्टेक्स किससे बिलोंग करे, वी ऑफ जी से बिलोंग करे। अब यहाँ वी ऑफ जी क्या है, इस ग्राफ जी का वर्टिसेस है, तो इस सब ग्राफ का हर वर्टेक्स बिलोंग करे इस ग्राफ जी के वर्टिसेस से। एंड ईच ऑफ हुज एजेस बिलोंग्स टू ई ऑफ जी, और इस सब ग्राफ का हर एज बिलोंग करना चाहिए जो हमारे पास ग्राफ जी है उसके एजेज से, ठीक है। दस द ग्राफ इन फिगर 2.13 इज अ सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ इन फिगर 2.14। जी यहाँ आ जाएं, देखें ये जो फिगर है वो कह रहे हैं ये इसका सब ग्राफ है। तो हमने क्या पढ़ा, हर वर्टेक्स सब ग्राफ का ग्राफ के वर्टिसेस से बिलोंग करना चाहिए और हर एज भी ग्राफ के एजेस से बिलोंग करना चाहिए। तो देखें जो जो वर्टिसेस आपको इस सब ग्राफ में नज़र आ रहे हैं वो इसमें है ना, तो हैं वो इसमें 4 हैं, तो इसमें भी हमें इसी तरह 4 नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हमने सारे एजीज देख लिए, एजीज भी जो जो इसमें है वो इसमें है। तो इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ ये फिगर इस फिगर का क्या है, सब ग्राफ है। इसी तरह नेक्स्ट अब ये देख लें, क्या ये इस फिगर का सब ग्राफ है। देखें हम चेक कर लेते हैं ये सारे वर्टिसेस जो हमें इस फिगर में नज़र आ रहे हैं क्या वो इस फिगर में हैं। तो देखें ये वर्टेक्स भी है, यहाँ ये वर्टेक्स भी है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन रही है तो यहाँ भी हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। इसी तरह ये वर्टेक्स भी है, ये वर्टेक्स भी है, ठीक है, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गई है। तो ये दो ट्राइंगल है और ऊपर इनको एक एज कनेक्ट कर रहा है। तो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये इसका सब ग्राफ है, लेकिन ये बात गलत है। ये इसका सब ग्राफ नहीं है। कैसे नहीं है, देखें हमें ये वर्टेक्स तो मिल ही नहीं रहा इस ग्राफ में, तो ये इसका सब ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये वाला वर्टेक्स नहीं है, बाकी तो सारा सेम है। अगर हमारे पास यहाँ वर्टेक्स होता तो फिर ये इसका सब ग्राफ होना था। नेक्स्ट यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लें। we can obtain subgraph of a graph by deleting edges and vertices। तो हम सब ग्राफ कैसे obtain करते हैं, किसी भी ग्राफ में से जब हम edges को डिलीट करते हैं और vertices को डिलीट करते हैं। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जब हम edges को डिलीट करते हैं ना, इधर से edge डिलीट करेंगे तो जस्ट edge ही डिलीट होगा इस तरह से। लेकिन जब हम vertices को रिमूव करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से मैं ये वर्टेक्स रिमूव कर दूँ तो इस वर्टिसेस के साथ जितने edges इंसिडेंट है वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ आता है, भी क्लियर होता है, हम पढ़ते हैं। तो देखें इफ़ ई इज़ एन एज ऑफ अ ग्राफ जी, अगर ई ये एज है किसी भी ग्राफ जी में, ठीक है, तो वी डिनोट बाय जी माइनस ई। तो इसके ग्राफ को हम किस तरह डिनोट करेंगे, जी माइनस ई, अगर हम इस एज को रिमूव करेंगे इसमें से, ठीक है। तो दी ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम जी बाय डिलीटिंग दी एच एम। तो जी माइनस ई का ग्राफ हमें कब ऑब्टेन होगा, जब हम इस ग्राफ में से इस एज ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो वो ये शेप बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, मोर जनरली इफ़ एफ इज़ एनी सेट ऑफ एज इन जी, अगर एफ कोई भी सेट ऑफ एजेस होगा, एफ कोई भी सेट ऑफ एजेस होगा इस ग्राफ में, तो वी डिनोट बाय जी माइनस एफ। तो हम इसको किस तरह डिनोट करेंगे, जी माइनस एफ से। तो दी ग्राफ ऑब्टेन बाय डिलीटिंग दी एजेस इन एफ। डी माइनस एफ का जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा वो कैसा ग्राफ होगा, वो एक ऐसा ग्राफ होगा जिसके अंदर तमाम के तमाम एजेस जो कि एफ में हैं वो सब के सब डिलीट हुए होंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ वी इज़ अ वर्टेक्स ऑफ जी वी डिनोट बाय जी माइनस वी, ठीक है। अगर हम वर्टेक्स को रिमूव करेंगे किसी भी ग्राफ में से तो उसे हम किस तरह जाहिर करेंगे, जी माइनस वी। तो दी ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम जी बाय डिलीटिंग द वर्टेक्स v टुगेदर विद द एजेस इंसिडेंट विद v। g माइनस v का जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा वो एक ऐसा ग्राफ होगा जिसके अंदर हमारे पास जो वर्टेक्स v है वो डिलीट हुआ होगा और टुगेदर, और इसी के साथ ही जो इसके साथ इंसिडेंट हैं जो एजेस, जैसे ये और ये इंसिडेंट है, ये भी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा जी माइनस वी की शेप का ग्राफ ये है द ग्राफ ऑब्टेन, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। मोर जनरली इफ एस इज एनी सेट ऑफ वर्टिसेस इन जी, अगर एस कोई भी सेट ऑफ वर्टिसेस है तो वी डिनोट बाय, तो इसको हम जी माइनस एस इस तरह डिनोट करेंगे। द ग्राफ ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द वर्टिसेस इन एस
ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होगा जिसमें तमाम के तमाम वर्टिसेस जितने भी एस में है वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, और वो तमाम एजेस भी डिलीट हो जाएंगे जो कि इस वर्टेक्स से इंसिडेंट है। ठीक है, ऑल एजेस इंसिडेंट विद एनी ऑफ देम। अगर हम एज को रिमूव करें तो हमारे पास इस तरह रिमूव हो जाता है, और अगर हम एक वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो उसके साथ जितने एजेस इंसिडेंट हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। देखें 1 2 3 एजेस रिमूव हो गए हैं ना, डिलीट हो गए हैं। अब देखें ये इसका सब ग्राफ है और ये इसका सब ग्राफ है। ठीक है, ये सारा हिस्सा जितना G-V का हमें इसमें नज़र आ रहा है ना, सारे वर्टिसेस भी बिलोंग कर रहे हैं और सारे एजेस भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका सब ग्राफ है और ये इसका सब ग्राफ है। तो उसके बाद यहाँ देखें वी आल्सो डिनोट बाय जी। अब देखें इसका मतलब होता है स्लैश। अब ये इस तरह उल्टी इस तरह की लाइन दी हुई है तो इसको बोलते हैं बैक स्लैश। वी आल्सो डिनोट बाय जी बैक स्लैश ई द ग्राफ ऑब्टेन बाय टेकिंग एन एज ई एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इट। वो कह रहे हैं अब इसका ग्राफ किस तरह ऑब्टेन करेंगे, जब हम एक एज ई को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम एक एज ई को लेंगे बाय टेकिंग एन एज ई, एक एज ई को लेंगे एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इट, और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है सुकड़ना। ठीक है, तो हम इस एज को क्या कर देंगे, सुकेड़ देंगे, और रिमूविंग इट, और इसको ख़त्म कर देंगे। जाहिर बात है जब इस वी वर्टेक्स को हम सुकेड़ देंगे, ठीक है, तो ये ख़त्म भी हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा सारा। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ आ जाएगा। एंड आइडेंटिफाइंग इट्स एंड वी एंड डब्ल्यू, तो इसके एंड को जब हम वी वर्टेक्स को सुकेड़ के इधर ले आएंगे तो इस एंड को क्या बोलेंगे, इस एंड को वी डब्ल्यू बोलेंगे। ठीक है, वी एंड डब्ल्यू, वी भी यहाँ आ जाएगा। सो डैट द रिजल्टिंग वर्टेक्स इज इंसिडेंट विद दोज एजेस, तो जो रिजल्टिंग वर्टेक्स आएगा, अब हमने इस वी को सुकेड़ के यहाँ ले आए हैं तो ये एज रिमूव हो जाएगा। तो अब जो रिजल्टिंग वर्टेक्स यहाँ जो हमारे पास वी डब्ल्यू का वर्टेक्स बनेगा, ये क्या होगा, ये इंसिडेंट होगा विद दोज एजेस अदर देन ई। तो अब ये वर्टेक्स उन एजेस के साथ इंसिडेंट होगा इस ई के अलावा। ठीक है, अदर देन इस एज ई के अलावा उन एजेस के साथ इंसिडेंट होगा जो इसके साथ ओरिजिनली इंसिडेंट थे, जो कि वी और डब्ल्यू के साथ ओरिजिनल इंसिडेंट थे। अब ओरिजिनल इंसिडेंट कौन कौन से एजेस थे, एक ये एज था, एक ये एज है ओरिजिनल इंसिडेंट डब्ल्यू के साथ, वी के साथ एक ये एज है और एक ये एज है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एजेस हैं वी और डब्ल्यू के साथ इंसिडेंट। तो देखें एन एग्जाम्पल इज शोन इन फिगर 2.17। तो चूँकि ये फिगर आगे बनी हुई है तो मैं आपको यहीं बना के दिखा रही हूँ। तो देखें जो हमारे पास अब जो फिगर बनेगी वो किस तरह बनेगी, ये देखें, ये जी ग्राफ है, यहाँ से ये ग्राफ इसी तरह। ठीक है, इधर ये डब्ल्यू है हमारे पास, ये डब्ल्यू है। अब जब हम इस वी वर्टेक्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और रिमूव कर देंगे तो ये वर्टेक्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इधर ही आ जाएगा, ये वी वर्टेक्स। तो यहाँ ये वर्टेक्स क्या हो गया, वी डब्ल्यू वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो देखें अब जब हमने वी को कॉन्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास जो वर्टेक्स बना वी डब्ल्यू बना, और वो बुक में कह रहे हैं कि जो वी डब्ल्यू वर्टेक्स है, रिजल्टिंग वर्टेक्स हमारा ये बना वी डब्ल्यू है, ये अब इंसिडेंट होगा उन एजेस के साथ अदर देन ई डेट वर ओरिजिनल इंसिडेंट विद वी और डब्ल्यू, जो कि वी और डब्ल्यू से ओरिजिनली इंसिडेंट थे। वो कौन कौन से एजेस थे, एक ये और एक ये, मैंने पहले भी बताया 4 थे। ठीक है, तो एक को तो हमने करवा लिया है, ये वर्टेक्स अब उनसे इंसिडेंट होगा। तो देखें अब ये वाला वर्टेक्स वी से इंसिडेंट था। ठीक है, पहले ओरिजिनली तौर पे ये वाला वर्टेक्स वी से इंसिडेंट था। अब चूँकि वी कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ चला गया डब्ल्यू के पास, मतलब ये एक वर्टेक्स बन गया वी डब्ल्यू, तो अब ये वाला जो वर्टेक्स है वो इससे ज्वाइन होगा इस तरह। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं रिजल्टिंग वर्टेक्स इज इंसिडेंट विद दोज एज दैट वर ओरिजिनली इंसिडेंट विद वी और डब्ल्यू। इस लाइन का मीनिंग आपने समझना है, तो ये इससे मिल जाएगा। अब इसके अलावा देखें रिजल्टिंग वर्टेक्स के साथ एक ये वाला एज है, तो इस वाले एज को मैं इसी तरह बना दूंगी। ठीक है, ये मैंने बना दिया, इसी तरह ड्रॉ कर दिया, और एक अब ये वाला एज बचा, ये वाला एज रह गया है। ठीक है, तो इस एज को भी मैं इधर बीच में अंदर ले आऊँगी। ठीक है, क्योंकि रिजल्टिंग वर्टेक्स हो रहा है इनसे कनेक्ट, तो ये फिगर बनेगी जी बैक स्लैश ई का। तो आपको इस बात की समझ आई है। ये देखें हमने क्या किया, इस वर्टेक्स को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और एक ये एज था जो वी के साथ ओरिजिनली कनेक्टेड था। ठीक है, ओरिजिनली इंसिडेंट था, तो ये वाला एज बीच में आ गया, और ये वाला एक जो इस
पॉइंट से इस पॉइंट तक लेट्स यहाँ ना आप नाम दे दें, फिर इजी रहेगा, एक्स वाई जी, ठीक है। तो एक्स और डब्ल्यू के दरमियान भी एक एज था, वो इसी तरह रहा एक्स और डब्ल्यू के दरमियान एज, ठीक है। तो और इसके अलावा ये वाला एज यहाँ दरमियान में आ गया, और ये वर्टेक्स चूँकि वी कॉन्ट्रैक्ट होकर डब्ल्यू के पास चला गया, तो यहाँ से डब्ल्यू तक एक एज इस तरह ड्रॉ होगा, तो ये फिगर बनेगी। तो इसी तरह उन्होंने बुक में एंड पे बनाई हुई है, ठीक है। इस फिगर से ये फिगर बनाई हुई है। तो आई होप आपको ये सब ग्राफ्स की समझ आई होगी और इस फिगर की समझ आई होगी ये किस तरह बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सब ग्राफ्स के बारे में समझ लिया है। तो सब ग्राफ्स आपने याद रखने हैं, जिसका किसी भी सब ग्राफ का हर वर्टेक्स भी और हर एज भी ग्राफ से बिलोंग करना चाहिए। आपको एग्जाम में भी 2 ग्राफ दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये ग्राफ इस ग्राफ का सब ग्राफ है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, हर वर्टेक्स को और हर एज को चेक करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो अगर तो बिलोंग्स कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये ग्राफ क्या है, सब ग्राफ है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और समझ आती है तो आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। और इसी के साथ आज की 2 अच्छी बातें, नेकी की तरफ बुलाने वाला नेकी करने वाले के बराबर है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि दूसरों का भला करते हुए तुम ये यकीन रखो कि तुम अपना ही भला कर रहे हो। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर किया करें वीडियो, ताकि जिसको मुश्किल होती है समझने में पढ़ने में उसके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।